दोस्तों आज हमारा तीसरा दिन है फेस्टिवल का और इस दिन हम आपको एक नया नाटक दिखाने वाले हैं। आज का जो प्ले आप देखने वाले हैं उसका नाम है ब्लैक लीफ। तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहता, आपके और मंच के बीच से मैं हटता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ आज का ब्लैक लीफ आप तक पहुँचाने के लिए दीपक जी से और देबिना रक्षित जी से। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। कहते हैं कि अगर कहानी को आगे ना सुनाया जाए तो कहानी मर जाती है। सच है क्या? ओ, पर आप थोड़ी ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि आप तो कहानी देखने और सुनने आए, बताने थोड़ी ना। तो चलिए इस कहानी को जिंदा रखने के लिए मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 2 मिनट। मैं एक कहानीकार हूं और अभी कुछ ही देर में मैं मरने वाला हूं, ठीक इसी पल इसी जगह बिल्कुल आपकी आंखों के सामने। नाटक वाली मौत नहीं, सच में मरने की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप जैसे एक महापुरुष ने मुझसे कहा था कि तुम्हें कम से कम महीने में 1 रात जरूर जागना होगा, वरना तुम्हारी मौत तय। आज 29 रातें बीत गई, लेकिन एक भी रात मैं ठीक ढंग से जाग नहीं पाया। जब मैंने उस महापुरुष से पूछा कि किस गलती की सजा मुझे मिल रही है, तुम नाटक लिखते हो और तुम्हारे लिखे हुए नाटकों को देखने के लिए आई हुई जनता को तुम ऊबड़ खाबड़ बेंचों पे बिठाते हो, जिससे ना तो वो नाटक का आनंद ले पाते और ना ही चैन की नींद। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं नाटक लिखता ही नहीं। आज इस महीने की आखिरी रात और कुछ भी करके मुझे जागना, मुझे जागना, मुझे जाग
कागज। हमसे हमारी जमीनें छीन ली गई, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। हमसे हमारे परिवार छीन लिए गए, हम तब भी चुप रहे। और अब कहते हैं कि यहां से चले जाओ। कहां चले जाए? वो रोज हमें बुलाते हैं और हम रोज जाते हैं इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल हमारा या हमारे परिवार में से किसी का नाम तो लिस्ट में आएगा। लेकिन हमें हर रोज खाली हाथ वापस आना पड़ता है। अरे जब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो रह के क्या करेंगे? और रही बात रहने की, तो रहेंगे कहां? वैसे आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हम कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और अब कहते हैं कि कागज दिखाओ। अरे कौन से कागज? ऐसे अपना घर परिवार छोड़ के जाने का किसी का मन करता है क्या भला? मेरा तो नहीं करता। आपको पता है मैं कौन हूं? आपको कैसे पता होगा?
आप तो खुशबू वाले साबुन से नहाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और आलीशान बंगलों में रहते हैं। आपको तो आपके घर से कोई नहीं निकालता, पर मुझे निकाल दिया। वो कहते हैं कि जिनके पास कागज नहीं वो यहां नहीं रह सकता। पता है रिश्तेदार क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरी मां बड़ी खूबसूरत थी, पर मुझे पैदा करती कहीं दूर चली गई। कोई कहता तारा बन गई, कोई कहता भगवान के पास चली गई, कोई कुछ तो कोई कुछ। पापा कहते हैं होगा कोई आप जैसे अमीर आदमी जो एक सुबह अपने मखमली बिस्तर से उठा और जिसने उठते ही यह फरमान जारी कर दिया कि जिसके पास कागज है वो यहां पे रहे और जिसके पास नहीं है यहां से चला जाए। चला जाए कहां चला जाए और क्यों चला जाए भला? जब मेरा जन्म यहाँ का, मेरे बच्चों का जन्म यहाँ का, मेरी बीवी यहाँ की, मेरा रोजगार यहाँ का, मेरी जमीन यहाँ की, मेरा सब कुछ यहाँ का, और आप कहते हैं एक दिन कि यहां से चला जाए। मुझे लगता है शायद उनको पता नहीं कि जिनको उनके घर वाले नहीं रखते उनको कोई भी नहीं रखता। अगर आपकी जिंदगी दर्द के एहसास के बगैर गुजरी है तो मेरी नजर में शायद आप कभी पैदा ही नहीं हुए। शहर में खबर फैल गई, अखबार छापने वाली मशीन दिन रात काम कर रही है। खबरें छपती जा रही हैं, पर्चे बढ़ते जा रहे हैं। हम लड़ नहीं रहे, हम दुखी हैं। हमसे हमारी जमीनें छीन ली गई, हमारी भाषा छीन ली गई, फिर भी हम चुप हैं। कौन हो तुम लोग? मजदूर। कहाँ रहते हो? गंदे नाले के उस पार। घर में कौन कौन है? माँ बाप भाई बहन। तुमने कुछ खाया? पुलिस दीवार। कहाँ जाना है? अपने देश। वो आगे है तमाशा। सुरेंद्र, निकू, सुल्तान, आसिफ, सुरेंद्र, ओ दिलावर, ओ सुल्तान, ओ मेलकू,
ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਆ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟੈਂਟ ਕੱਢੇ ਹੋਏ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਸ਼ੂਟ ਔਨ ਸਾਈਟ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अम्मी अगर आज मैं जीत गया ना तो तुम मुझे जेली दिलाओगी। अच्छा चल दिला दूंगी, पर पहले जीत के तो दिखा बच्चू। अम्मी आज आपने मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजा? वो आज स्कूल की छुट्टी है ना बेटा। पर मास्टर जी ने तो कुछ बताया ही नहीं। तो क्या हुआ, मास्टर जी भूल गए होंगे। और अबू आज काम से क्यों नहीं गए? ओ आज बाजार बंद है ना पुत्र? अम्मी ये आवाजें कैसी है? ये आवाजें जहाजों की है बेटा। ये जहाज नहीं, तेज तरार चीला ने जो अपने शिकार ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। अम्मी इन जहाजों से कह दो कि अपने घर के ऊपर से ना जाया करें। आपको पता है ये अपने घर पर भी गोले गिरा सकती हैं। तुझे ऐसा किसने कहा? कल मामू जान बता रहे थे। अरे मामू जान तो कुछ भी बोलते रहते हैं, तू उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया कर। और अगर तुझे इतना ही डर लग रहा है ना तो मैं मामू जान से कह दूंगी कि वो हमारे घर पे आके ऐसी उल्टी सीधी बातें ना किया करे, ठीक है? चल अब हम कुछ खेलते हैं। 5 6 ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਗਏ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। आपको इस पर्चे में क्या लिखा है? आज तमाशा है ना बेटा? तमाशा। हाँ। हम तमाशा देखने जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल जाएंगे। अम्मी हम तमाशा देखने जाएंगे। हम तमाशा देखने जाएंगे। हम हाँ तमाशा हाँ हम देखने जरूर जाएंगे। जाएंगे, जरूर जाएंगे। अम्मी जेली। चल चल। पुत्र पुत्र ओ कविता तो सुना। कौन सी अब्बू? ओ ये जो मैं तेन सुनाई सी बारिश वाली। अच्छा वो हाँ हाँ बारिश आई छम छम छम। हाँ 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 बारिश आई छम छम छम। छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, नीचे छाता ऊपर हम। बारिश आई छम छम छम। छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम। आंखों में काजल मेरे मटके में पानी, आंखों में काजल मेरे मटके में पानी। अब ना बनूंगी राजा मैं तेरी रानी, अब ना बनूंगी राजा मैं तेरी रानी। सदियों से चलती है जो भूल जा कहानी। आंखों में काजल मेरे मटके में पानी, आंखों में काजल मेरे मटके में पानी। अब ना बनूंगी राजा मैं तेरी रानी। नमस्ते अंकल जी। कैसे हैं आप? चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चढ़ाई। यो यो मेरे जगह किसान का स्वागत है आपका।
साला हरामखोर, साला दिन तो दिन रात को भी चैन नहीं है यहां। मैं आपको नहीं, मैं इस पर्दे को गाली बक रहा हूं। आप खुद ही देख के बताइए, ये पर्दा भी भला पर्दा है कोई? साला रात की खामोशी में हल्की सी सरगर्मी भी दूसरों के कानों में यूं फटाक से पहुंच जाती। एक कोठे के ऊपर टाट के नीचे चारपाई और चारपाई के ऊपर एक आदमी और एक औरत, हजारों नंगी आंखें और हजारों नंगे कान, जो रात की खामोशी में कुछ ना कुछ देख और सुन रहे होते हैं। हल्की सी आहट और पूरी तस्वीर आपकी आंखों के सामने एकदम खुली किताब की तरह। और ये कल्लन महाराज, इन्होंने तो हद कर रखी है भाई साहब। रात भर अपनी बीवी के साथ अजीब अजीब सी आवाजें करते रहते हैं, न बच्चों की शर्म और न मुझ जैसे कुंवारों की। कोई ऐसी आवाजें करेगा तो किसका मन नहीं करेगा शादी करने? मेरा भी करता। वैसे भी अब उम्र हो गई है, चेहरे पे झुर्रियां और बालों का कुछ नहीं, वो ओरिजिनल। आपको एक चीज दिखाऊं मजेदार सी। मान लीजिए यह है मेरा परिवार। जानता हूं चाय के गिलास है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ना प्लीज। मैं शादी करना चाहता हूं, मगर मैडम साली हो नहीं रही है। क्योंकि मानिए यह है मेरा दाद का परिवार और यह है नान का परिवार। अब अगर मैं इस परिवार यानी कि दादाजी वाले परिवार में से किसी लड़की के साथ शादी करने जाऊं तो वो लड़की मेरी बहन लगती। मजेदार किस्सा। अगर मैं इस परिवार यानी कि नाना और नानी के परिवार में से किसी लड़की के साथ शादी करने जाऊं तो वो लड़की भी मेरी बहन ही लगती। मजे की बात पता क्या है? मजे की बात है कि दोनों परिवार तो आपस में शादी कर सकते हैं, मगर मैं नहीं कर सकता। मजीद है। लेकिन एक उपाय ढूंढ लिया मैंने, ये दूसरी जात। लेकिन अगर दूसरी जात में शादी करने जाओ तो लोग। ओए, दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा? ना दूसरी जात की कुड़ी नाल ब्याह कराएगा? साडी जात की कुड़ियां मर गई ने। आपके साथ भी सिलसिला कभी ना कभी तो जरूर हुआ होगा। हुआ है ना? अरे फिक्र मत करो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आदत हो जाएगी। अरे कैसे फिक्र ना करूं, मुझे खुले में सोने की आदत है। अमीर होता तो अपने घर में पर्दे लगवाता, लेकिन मुझ जैसे गरीब को तो पर्दे में ही घर लगाना पड़ता है। मन में एक शंका है, जब कभी मेरी शादी होगी तो क्या मैं भी ऐसी आवाजें करूंगा? आप लोग मेरी भी आवाजें सुनेंगे? क्या आप लोग भी रातें जाग जाग कर मुझे ऐसे ही देखेंगे? अगर आप में से किसी ने झांक कर देख लिया तो? लोके बोले दे, लोके बोले रे घर बारी बाला नहीं आमा। लोके बोले रे घर बारी बाला नहीं आमा। की घर बनाई मयामी, की घर बनाई मयामी, सुंदर बाजार। लोके बोले रे घर बारी बाला नहीं आमा। लोके
বলে রে ঘর বাড়ি বালা নেই আমার লোকে বলে বলে রে ঘর বাড়ি বালা নেই আমার अंकल आए थे आज, कहने लगे मास्टर जी ने ये अच्छा नहीं किया। अरे भी क्या हो गया अगर नया कानून आ गया? ऐसे 36 कानून तो हर महीने आते हैं। फिर बोले कि मेरा खुद का घर म्युनिसिपैलिटी के उद्यान में है, 10 बार तो नोटिस आ चुका है, मजाल है कोई खाली करा ले। अरे इंसान की बम में ना दम होना चाहिए। बम में दम। बस एक यही चीज तो नहीं थी मेरे बाप के पास। अच्छा एक बात बताऊं आपको, जिस गांव में मैं रहता हूं ना, वहां सबसे पहला घर हमारा है। तो दूर दराज से जब भी कोई आता है सबसे पहले हमें ही दिखाई देता है, क्योंकि पहला घर जो ठहरा हमारा। ये पुलिस क्यों आई है आज? पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं इस गांव में। हमारे घर पर तो आज तक नहीं आई। अरे बाबूजी, इतनी भी कौन सी बड़ी बात हो गई? आई होगी किसी से मिलने। अच्छा एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, गांव के एक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते हैं आप। लोग बहुत इज्जत करते हैं आपकी, यहां तक कि गांव का सरपंच भी आपको जीजी कहकर बुलाता है। तो यूं छोटी छोटी बातों पे चीखना चिल्लाना आपको शोभा नहीं देता। चश्मे लगाने का भी बड़ा शौक है इन्हें, हर दिन नया चश्मा पहनते हैं, कभी काला, कभी पीला, कभी नीला, कभी लाल। एक दिन घर आकर कहने लगे कि चलो गांव छोड़कर कहीं बाहर चलते हैं। अरे बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं? गांव क्यों छोड़ना है और क्या जरूरत है? आपकी अच्छी नौकरी है, हमारा खुद का घर है और मेरे सारे दोस्त भी तो यहीं पर हैं, तो फिर क्यों जाना है कहीं बाहर? लेकिन ये थोड़ी किसी की सुनते हैं, हर वक्त अपने चलाते हैं, एक नंबर के जिद्दी इंसान है, छोटा बड़ा किसी की नहीं सुनेंगे। कल आखिरी लिस्ट आ गई है और उसमें भी हमारा नाम कहीं नहीं है। इसलिए आज हम अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं और सिर्फ आप यहां पर रह जाएंगे अकेले।
बीरभूम से गाजीपुर का सफर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। पैजामे से धोती, दाढ़ी से मूछ और टोपी से जनेऊ, अपनी जान बचाने के लिए मुझे सब कुछ बदलना पड़ा, वरना मैं भी जलकर यहीं पर राख हो जाता, या फिर मेरा भी कटा हुआ सर यहीं कहीं किसी नाले में पड़ा मिलता। हाँ? मेरा नाम रंजीत, असली नाम अब्बास। बताना नहीं किसी को, वरना वो लोग मुझे मार डालेंगे, जैसे हमारे सभी लोगों को मार डाला और जो बचा उसे उठाकर जेल में डाल दिया। हाँ? ये जूता मेरे बड़े भाई का है। घर से कहकर गया था कि खेत जा रहा है, लेकिन खेत कभी पहुंचा नहीं। मरा नहीं है वो, जिंदा है। बस उसका दूसरा जूता कहीं मिल नहीं रहा, पता नहीं कहां है। वैसे मैं हर महीने के आखिरी एतवार भी यहाँ आता हूं और उसे ढूंढता हूं। अगर आपको मिले तो बताना। प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं। जब हमारे घर कोई मेहमान आ जाए तो उसे भी हम पानी पिलाते हैं। ऐसे ही जब धरती को प्यास लगती है तो बादल बरसते हैं, बादल। पर हम तो बादल के बरसने का इंतजार ही नहीं करते।
दवाइयाँ, कीटनाशक, तरह तरह के जहर उसमें स्प्रे करते रहते हैं, धरती में डालते रहते हैं। और एक तरफ कहते हैं कि धरती माँ होती है, तो माँ को क्या जहर दोगे? शर्म नहीं आती? जिंदगी को हमेशा वैसे जीना चाहिए जैसी वो है, ना कि जैसी वो थी या जैसी वो होगी। तो दूसरी तरफ कहते हैं हमें बेटियां नहीं चाहिए, बस बेटा ही चाहिए, क्योंकि बेटे से वंश आगे बढ़ता है, बेटे से ये होता है, बेटे से वो होता है, फलाना ढिमका। और अगर बेटियां पैदा ही नहीं होगी तो वो बड़ी होकर माँ कैसे बनेगी? फिर बेटे कहाँ से आएंगे? मैं बता रहा हूँ, अगर यही सब कुछ चलता रहा ना तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। ना रहेंगी बेटियां, ना रहेंगी धरती, ना रहेगा पानी, ना रहेंगे पहाड़, ना जंगल, ना बादल, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी फिनिश, फिनिश। रोटी, कपड़ा, मकान, कागज, रोटी, कपड़ा, मकान, कागज, कहाँ से लाऊं मैं, कैसे लाऊं, जिंदा हूँ कैसे बताऊं? मेरे भी तो सपने हैं, मेरे भी तो अपने हैं। लिख दो मेरी छाती पे, लानत मेरी जाति पे, लिख दो मेरी छाती पे। लानत मेरी जाति पे। मैं भी यहाँ रहता हूँ, खुद से ही ये कहता हूँ, मैंने वोट दिया, सपोर्ट दिया, अपने छोड़ दिया, अपने ठोक दिया। हो मेरे दादा नाना चाचा काका मोदी और परदादा देश का नियम नियम सब जाने तुझसे भी ज्यादा। फिर बाहर का कैसे हो गया मैं, तेरे कागजों से कैसे खो गया मैं। इस देश के लिए मैंने जान दी थी, फिर आउटसाइडर कैसे हो गया मैं? आगे बढ़ने से, आगे बढ़ने से, आगे बढ़ने से लोगों ने रोका हमें, जैसे कील को है धोखा वैसे धोखा हमें। लेकिन बात नहीं होती यहाँ आके कदम, एक बंदे का नहीं हजारों लोगों का है दम। तू कौन? तू कौन? तू कौन? तू कौन? अरे मैं कौन? हाँ तू कौन? मैं तू कौन? मैं कौन? हाँ तू कौन? तू कौन? तू कौन? मैं कौन? मैं 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 कौन? अबे चुप! साले चुप! तू भी चुप! ये भी चुप! तू भी चुप! हम औरत सिर्फ उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो। बाकी कोई औरत हमारे लिए औरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ गोश्त की दुकान होती और हम उस दुकान के बाहर खड़े उन कुत्तों की तरह होते हैं जिनकी निगाहें उस गोश्त पर टिकी हुई होती। मैं 15 साल की थी। मुझे ना डांस करने का बहुत शौक था, इसीलिए मम्मी और पापा ने मुझे एक डांस क्लास ज्वाइन कराई। वहां मेरी उम्र के काफी सारे बच्चे थे।
मैं रोज की तरह क्लास गई, लेकिन उस दिन मैंने क्लास में देखा कि कोई और बच्चा नहीं था, सिर्फ मैं और अंदर सर। मैं क्लास के अंदर गई और सर से पूछा, सर आज बाकी के बच्चे नहीं आएंगे? तो सर ने जवाब दिया, नहीं वो आज सब घूमने गए हैं, पर तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें कुछ नया सिखाऊंगा। उन्होंने म्यूजिक चलाया, पर आज म्यूजिक की आवाज पहले से काफी तेज थी। हमने प्रैक्टिस शुरू की, तभी वो अचानक से मेरे पीछे से आया, अपने हाथों से मेरा मुंह बंद किया, मुझे बाथरूम में ले गया। मैं जमीन पर थी, वो मेरे ऊपर। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर म्यूजिक की आवाज इतनी तेज थी कि मेरी आवाज कहीं दब गई। मैं छुटछुटाने लगी, मैं रोने लगी, चिल्लाने लगी, तभी उसने मेरा मुंह बंद किया और मैं देखते ही देखते बेहोश हो गई। मुझमें और आप में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैं और आप एक ही जैसे तो हैं, हूबहू। दरअसल बात क्या है कि मैं काफी समय से आराम से नहीं बैठ पाया हूं, क्योंकि जहां पर मैं काम करता था वहां से मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को निकाल दिया गया, और जहां पर मैं रहता हूं वहां से भी हमें निकल जाने के लिए कह दिया गया। उन लोगों का कहना है कि अब हमारे लिए कोई जगह नहीं है वहां पर, वहां बड़े लोग बैठे। लेकिन अब हम कहां जाएंगे? और उससे बड़ा सवाल तो यह है कि अब हम करेंगे क्या? मैं और मेरा पूरा परिवार एक किराए के मकान में रहते, तो कोई भी कागज पत्र तो है नहीं हमारे पास। इसलिए ये लोग आके कहते हैं कि यहां से चले जाओ। चले जाओ? क्या मतलब चले जाओ? ये हमारा घर है, पिछले 25 साल से हम यहां रह रहे हैं। चले जाओ।
वैसे इससे पहले यहाँ पे सब कुछ ठीक था। दंगे, बलात्कार, चोरी चकारी जैसे कभी होती ही नहीं थी। लेकिन पिछले 2 साल के अंदर 10,000 से ज्यादा लोगों को पुलिस पकड़ कर ले गई है और 3,000 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनमें से एक मेरा भाई भी है। वैसे बहुत बहादुर है वो, कोई भी उसके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। हमारे इलाके के अंदर पूरा दबदबा है उसका। मुझे आज भी याद है जब हम एक दूसरे से कहा करते थे कि अब हम बड़े हो रहे हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ रही। घूमने फिरने का भी बड़ा शौकीन है वो। हर दूसरे तीसरे महीने कहीं ना कहीं घूमने निकल जाया करता था। बस एक दिन अचानक कुछ पुलिस वाले हमारे घर में घुस आए और मेरे भाई को उठाकर ले जाने लगे। जब हमने रोकने की कोशिश की तो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, बस पूछताछ के लिए लेकर जा रहे हैं, 1-2 दिन में छोड़ देंगे। आज 6 महीने हो गए। आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, वो एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा। लेकिन मुझे पता है कि उसे मार दिया गया है। इस इलाके के लगभग 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं अब तक। जिस किसी से भी पूछो तो उनका कुछ अता पता ही नहीं है। और लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम कभी वापस जाना चाहोगे? कभी नहीं। एक आदमी की मौत मौत है और हजारों आदमियों की मौत तमाशा। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? रोमियो नाम है जी इसका, बड़ा शरारती है। आप देख लो, छोटे सामने नहीं निकल गया, लहू पी रखिया इसने मेरा। बस आई काम है इसका, कदे इधर भज जाओ कदे उधर भज जाओ, सारा दिन मेरा इनू संभालदे निकल जाता है। इन्ना शैतान है कि कदे किसी दी रोटियां खा जाता है, कदे किसी दे कपड़े कुतर देता है। ते लोग आके मैनू कहंदे ने कि संभाल अपने चूहे नू। तो हेलो छोटे वीर, चूहा नहीं है, बच्चा है मेरा। बस 2 ही तो काम आते ने इसमें, खाना ते तंग करना। वैसे तंग तो मैं भी बहुत करता सी जब स्कूल च हुंदा सी। एक बार अपने दोस्तों ने कहण ते मैं पंजाबी वाले मास्टर की नकल उतारन लग गया। और हाँ भी करनेल बनावा तेरी रेल और आ की है, तो सर्दी आ गई कदे साग भी लाया कर या भाजा। सारे दोस्त बड़े खुश हुए, कुछ जने तो ताड़ियां भी मार रहे थे। और मेरी किस्मत माड़ी, पता नहीं लग्या कदों मास्टर पीछे आके खड़ा हो गया। उन्हें मैनू धोन तो फड़ के स्टोर रूम च बंद कर दिता। उत्ते बहुत सारे चूहे सी, कुछ मोटे कुछ पतले, कोई काले कोई चिट्टे। किसी की पूछ खिंच रहा सी, कोई किसी के ऊपर चढ़ रहा सी, कोई मेरे पैर कट रहा सी।
कोई मेरे वाल को तरह से मैंने समझ ना लगे मैं करा कि मैं मास्टर ने वाजा मारिया मास्टर जी पर को कोई जवाब नहीं आया मास्टर जी गलती होगी मास्टर जी कितना नहीं करता मास्टर जी माफ कर दे मास्टर जी गलती होगी मास्टर जी। ये रोमे भी तो मैंने इतना ही तंग करता है। पकड़ो पकड़ो कहीं भाग ना जाए। और कितनी दूर? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ नया हूँ। आसिफ, पकड़ो पकड़ो कहीं भाग ना जाए। और कितनी दूर? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ नया हूँ। आसिफ, पकड़ो पकड़ो कहीं भाग ना जाए। और कितनी दूर? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ नया हूँ। आसिफ, पकड़ो पकड़ो कहीं भाग ना जाए। एक कहानी सुनाऊं बाबूजी? बारिशों का मौसम था, मैं बाजार से घर जा रहा था। बस तभी कुछ लोग मेरे पास आए। एक ने मेरे हाथ पकड़े, दूसरे ने आंखों पर पट्टी बांधी और उठाकर मुझे वैन में ले गए। जब मेरी आंख खुली तो मैं एक कमरे में बंद था। मुझे समझ नहीं आ रहा था करूं तो करूं क्या। मैं बहुत डर गया था। फिर उन लोगों ने मुझे लिटाया और कुछ गुनगुनाने लगे। फिर एक ब्लेड निकालकर मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए, यहाँ तक कि मेरी पैंट भी उतार कर फेंक दी। जिसके हाथ जो आया वो नोचता रहा और देखते ही देखते मैं नंगा था। नंगा समझते हैं ना आप? बिल्कुल नंगा। जब उन लोगों को इससे भी संतुष्टि नहीं मिली तो उनमें से एक ने मेरे नाखूनों को इस कदर खींच डाला जैसे कोई कुत्ता हड्डी से मांस को खींचता हो। मैं एक जिंदा लाश की तरह वहां पड़ा हुआ था। महसूस तो सब कर रहा था पर कुछ जाहिर नहीं कर पाया। कुछ देर बाद मुझे मेरे बालों से घसीटते हुए वो लोग बाहर ले गए और एक लावारिस कुत्ते की तरह छोड़कर चले गए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उनमें से एक मेरा दोस्त भी था। मेहंदी लगवा लो। अरे 150 का एक, 250 के 2। डिजाइन बताओ कौन सा? ये है इंडो वेस्टर्न, ये है वेस्टर्न, ये पंजाबी।
ये सब मेरे जैसे लोगों के साथ हर रोज का है। कोई प्यार से बात करता तो कोई मार से, कोई खाने को देता तो कोई पहनने को, और कभी कभार ये कपड़े ये तो मुझे ऐसे सड़कों पे ही मिल जाते, क्योंकि आए दिन यहां पर किसी ना किसी के साथ कुकर्म, छीना झपटी, बलात्कार ये सब होते ही रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे भी बुरा लगता है जैसे आपको लगता है। सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अखबार में ये खबरें पढ़ते हो। वैसे एक बात कहूं जनाब, इंसान की जिंदगी में ना 3 रंग बड़े ही कमाल के होते। पहला उसका पैदा होना, दूसरा उसका किसी और को पैदा करना, और तीसरा उसका मर जाना। लेकिन ये जो घटना नंबर 2 होती है ना इंसान, बड़ी बाकमाल होती है। कौन है तू? बोल, बोलता क्यों नहीं? तुम कौन हो? तुझे पता नहीं बाहर माल ठीक नहीं है? हिंदू है या मुसलमान? तुम्हें क्या लगता है? शक्ल से तो हिंदू लगता है। वो कैसे? तुम मुसलमान हो? शक्ल से क्या लगता हूं? अरे शक्ल छोड़ो अपनी, नाम बताओ। शक्ल से बेवकूफ लगता हूं क्या? नाम बता दूंगा तो पता नहीं चल जाएगा? वो खंबे पर खून किसका लगा है? एक आदमी भाग रहा था, उसे गोली लगी, वो वहीं गिरा उस खंबे के पास। मगर उसने किया क्या था? कुछ नहीं, बस भाग रहा था। उसके हाथ में ना कुछ औजार जैसा था। मजदूर था क्या? पता नहीं मजदूर था या गुंडा, बस भाग रहा था। आजकल तो मजदूर और गुंडे में कोई फर्क ही पता नहीं चलता। जो मिलके मजदूर थे ना अपने, सबके सब गुंडे बन गए। कोई मार रहा था, कोई बचा रहा था। इस पोटली में क्या है? ईद के तोहफे लेकर गया था बहन के घर। घर के अंदर घुसा ना तो हर जगह खून ही खून। उनकी ना 2 साल की बच्ची थी, जालिमों ने उसे भी नहीं छोड़ा। मैं भी अपनी बुआ के घर था, कुछ लोग आए, उन्होंने उनका पूरा घर जला दिया। मुझे बचाने के चक्कर में दोनों पूरे जल गए। तो फिक्र मत कर, अल्लाह ताला ने चाहा तो जल्दी हम अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। तू चल मेरे साथ मेरे घर चल। पर जाना कहाँ है तुम्हें? शहर की दूसरी तरफ मेरा घर है, आजा मेरे साथ चल। आजा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं यही ठीक हूँ। पागल है क्या? यहाँ रहेगा तो मारा जाएगा। चल मेरे साथ चल। चल। अरे नहीं जाना मुझे डर लगता है।
तो ठीक है, तू ना इसमें छुप जा, जल्दी सुबह हो जाएगी, फिर अपने घर चला जाना। हाँ। भाई अपना ध्यान रखना। तू भी। सच नूं चाहे जिन्ना मर्जी शक्कर च डबो लो, पर रहना उसने कौड़े दा कौड़ा ही है। Big round of applause for everyone who performed here. दोस्तों, आज हमारे बीच बड़े ही मंजे हुए राइटर डायरेक्टर श्री आत्मजीत सिंह जी उपस्थित हैं। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। और मिसेस संगीता गुप्ता जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप भी राइटर डायरेक्टर हैं और बहुत ही मजे हुए कलाकार रही हैं, आप सभी जानते हैं भली भांति। और कुलदीप शर्मा जी, जिनके बारे में मैं कुछ कहूँ वो उतना ही कम है। तो मैं आमंत्रण देता हूँ आप तीनों को मंच पर आने के लिए और हमारे इन कलाकारों का उत्साहवर्धन करने के लिए। थैंक यू आप सब लोगों का इतना पेशेंस बनाकर रखने के लिए और ये नाटक देखने के लिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा टैगोर थिएटर सोसाइटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर्स का, जिन्होंने हमें मौका दिया इस नाटक को यहाँ पर खेलने का। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। सभी चंडीगढ़ की लोकल टीम्स को लेकर
एक फेस्टिवल करना ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और पूरे मध्य मार्ग पे, पूरे जन मार्ग पे आपने देखा होगा होर्डिंग्स लगे हैं, इतना खर्चा है, ईच एंड एवरीथिंग, अखबारों में इश्तेहार है, तो ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है तो मेरे हिसाब से। और अब मैं धन्यवाद करता हूँ अभिषेक शर्मा जी का, डायरेक्टर ऑफ टैगोर थिएटर, और नेगी सर का, कुलदीप शर्मा सर का जो हमारे बीच में हैं, आतमजीत सर और के शर्मा सर और संगीता मैम का, कि उन्होंने इतने पेशेंस बना के ये नाटक देखा और सराहा। इस नाटक को डायरेक्ट किया है श्रीमती देवीना रक्षित जी ने। अब मैं एक बार कास्ट से आपका रूबरू करवा दूं। ये है मिस्टर गोगो, ये बिल्कुल नए जुड़े हैं हमारे साथ। रोनित। ये है शुभम जी, अरे बाप रे, फैन फॉलोइंग साथ साथ, सही है। मालविका मोहिंद्रा जी, दिव्या नेगी, रवीन, सूरज मौर्य, करण, ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से पास आउट हैं, आकाश राणा, गुरसेवक सिंह जी, कल्पित तनवर, ये भी मेरे सहपाठी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर 2014 बैच, और राजेंद्र बाट जी, ये भी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੀਏਟਰ, ਵਰਬਲ ਥੀਏਟਰ, ਦਿਸ ਥੀਏਟਰ, ਦੈਟ ਥੀਏਟਰ। ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਵ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਫ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਐਨੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਥੀਏਟਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਮੇजेस ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਡਾਇਲੌਗ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਇਮੇजेस ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਾਉਣਗੇ, ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। That is the actual objective of theatre, which they have achieved very, very well. ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਥੀਏਟਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਜੁਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।